चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम। इससे पूर्व आपने लग्नेश से लेकर के नवमेश यानी भाग्येश तक की जो हमने वीडियो आपको दी 12 घरों में, वो कैसी लगी आपको हमें ज़रूर बताएँ। यदि आपने नहीं देखा है, तो आप उस वीडियो को जाकर अवश्य देख लें। आज के इस वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करेंगे केवल दशमेश अर्थात कर्मेश 12 घरों में क्या प्रतिफल देगा। इस वीडियो को बड़े ध्यान से, पूरे गौर से देखिएगा, क्योंकि कर्मेश जातक के कर्म का द्योतक है, सूचक है। कर्मेश की प्रबलता जातक को महान बनाती है, जातक को वास्तव में स्वाभिमानी बनाती है। जो कैरियर है वो दशमेश निर्धारित करता है। ऐसी अवस्था में यह वीडियो आपके लिए और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए हम चलते हैं, कर्मेश को लेकर के चलते हैं 12 घरों में। प्रारंभ में हम चलते हैं लग्न में। जब जातक का जन्म कुंडली में कर्मेश लग्न में हो, तो ऐसा जातक प्रायः स्वाभिमानी होता है, पिता से अधिक बुद्धिमान, कर्मशील और कभी-कभी पिता से स्पर्धा करने वाला जातक हो जाता है। स्वयं के बलबूते पर अपने जो भविष्य है उसका निर्माण करने में यह जातक पूर्ण बलवान होता है। जातक जब लग्न में कर्मेश हो तो स्वयं का व्यवसाय करता है, उच्च क्वालिटी का, उच्च स्तर का। और यदि सरकारी क्षेत्र में यह अपने पांव पसारना चाहता है, तो ऐसा जातक सरकार के माध्यम से, गवर्नमेंट जॉब के माध्यम से भी उच्च स्तरीय पद प्राप्त करता है। आलसी नहीं होता है ऐसा व्यक्ति, ज्यादातर कर्मठ होता है, क्योंकि लग्नेश का प्रभाव कर्मेश के ऊपर जाएगा। लग्न में होने का मतलब है कि जातक 1 मिनट भी खाली नहीं बैठेगा, ना किसी को बैठने देगा, कर्मनिष्ठ होगा। कभी कभी अपनी योग्यता के कारण ऐसे जातक में अभिमान ज्यादा हो जाता है। निकम्मे समाज की तरफ इन लोगों का ध्यान नहीं जाता। क्यों? क्योंकि ये आलसी व्यक्ति को पसंद नहीं करते। टीचिंग यानी अध्ययन अध्यापन क्षेत्र में भी ये ना हो तो भी शिक्षा को महत्व देते हैं ऐसे जातक। जाहिर सी बात है कि कर्मेश अगर लग्न में होगा तो जातक के अंदर कर्मठता होगी। यदि कर्मेश नीचस्थ हो, कर्मेश कहीं ना कहीं किसी ग्रह से परेशान हो, तो फिर ऐसी अवस्था में ऐसा जातक कर्म तो बहुत करता है, लेकिन उसको ना पिता से ना माता से यश मिलता है, कीर्ति नहीं मिलती। यदि कर्मेश पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो या युति हो जाए, तो फिर इसमें 4 चांद लग जाते हैं। ऐसा जातक कर्म बली होकर के समाज में न्यायपूर्वक साम्राज्य स्थापित करता है और अंततः ये सफल व्यक्ति कहा जाता है। वही कर्मेश अगर दूसरे घर में आ जाए, दूसरा घर है क्या? कुटुंब का है, वाणी का है। मैं प्रायः इस बारे में आपको बताया करता हूं। दूसरे घर से कुटुंब, वाणी, व्यवहार, धन, जो पैतृक संपत्ति है, उसका महत्व द्वितीय घर बताता है। जब जातक का कर्मेश द्वितीय घर में जाएगा, तो ऐसा जातक बाप और माँ की धरोहर को संभाल के चलने वाला होता है। ऐसा जातक अपने धन को
पिता के धन में मिलाकर के बहुधनी बन जाता है। वाणी कुशल होता है ऐसा जातक व्यापार वृद्धि के विचारों को लेकर के चलता है। अनायास इस व्यक्ति को बहुत से व्यापार करने का सुअवसर प्राप्त होता है। ये व्यक्ति खास तौर से बैंकिंग में सफलता प्राप्त करता है। अपने धन को, कमाए हुए धन को ब्याज दर पे चढ़ा करके ऐसा जातक ब्याज कमाता है। ऐसा जातक वाक कुशल, वाणी कुशल, वाणी चतुर होने के साथ साथ परिवार के अन्य सदस्यों को भी अच्छी शिक्षा, अच्छा ज्ञान, अच्छी योग्यता देने का प्रयास करता है। कुटुंब का मुखिया होता है, क्योंकि यह व्यक्ति कुटुंब को सन्मार्ग संप्रेषित करता है। अच्छे मार्ग में लगा करके उन लोगों को अनुशासित करके स्वयं एक शासक साबित कर देता है। यह सत्य है, अनुभवशील बात है, बशर्ते पीड़ित ना हो। अगर कर्मेश द्वितीय घर में शत्रु पक्ष का ना हो तब। इस विषय को लेकर के हम अभी नहीं चल रहे हैं, हम चल रहे हैं केवल प्रत्येक घरों में कर्मेश का क्या फल होगा। आगे आने वाले वीडियो में आप आएंगे कि हम तरह तरह के उपचार, उपाय आपके साथ साझा करेंगे, क्योंकि समय नहीं मिल पाता है। समय मिलता है तो मैं आपके साथ वीडियो शेयर करता हूं। लोगों के साथ जुड़े रहने के कारण समय वास्तव में नहीं मिल पाता। तो हम उपाय के ऊपर चर्चा भविष्य में अवश्य ही आपके साथ करेंगे। पुनः यदि कर्मेश को लेकर के तीसरे घर में आते हैं, तीसरा घर क्या है? जातक का सेल्फ पौरुष है, अपना निजी बल पराक्रम है। ऐसे जातक ज्यादातर लेखन, संपादन और छोटी छोटी यात्राओं के द्वारा बहुत सारा जीवन में धन कमाता है। ऐसे जातक समाज के साथ जुड़ करके परिवार को चलाने में समर्थ होते हैं। अपने पराक्रम के बलबूते पर अपना भविष्य निर्धारण करते हैं। अपना जीवन सफल करने में ऐसे जातक वास्तव में महान कहे गए हैं। आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत ऐसे लोग पराक्रम दिखा करके निहायत ही कर्मनिष्ठ योगी होते हैं। ऐसे जातक अपने छोटे भाई बहनों के साथ में एक शासक बन करके उनको नई दिशा, नया मार्गदर्शन देने का सामर्थ्य रखते हैं। निश्चित ही जब पराक्रमेश की स्थिति कर्मेश के साथ सुदृढ़ हो जाए तो सरकारी नौकरी इत्यादि में ये जातक सफलता मिलती है, लेते हैं। ऊंचे स्तर पे, ऊंचे पद पर बैठ करके लोग भलाई करने में पीछे नहीं रहते। आध्यात्मिक सृजन में ये पीछे नहीं रहते। गुरु परंपरा, संत परंपरा, व्यवहारिक, सामाजिक समस्त परंपराओं को ये लेकर के जीवन में सफल देखे गए हैं। क्योंकि जो कर्मेश है वो यदि तीसरे घर में होगा तो उसका सप्तम भाव पर भी एक दृष्टि जाने के कारण धर्मनिष्ठ बनाएगा ही बनाएगा जातक को। यदि कर्मेश मां के घर में, चौथे घर में आ जाए, चौथा घर यूं तो आपको पता ही है, जमीन जायदाद को लेकर के, माता के सुख को लेकर के, मकान, वाहन इत्यादि को लेकर के, और बहुत सारे सफलताओं को लेकर के होता है। क्योंकि सुखेश, सुख का घर चौथा
वहां अगर कर्मेश जाएगा तो यह व्यक्ति सुख में चार चांद लगाएगा। मां के साथ पीड़ित ना हुआ यदि कर्मेश, तो मां के साथ जुड़ करके भविष्य का निर्माण करने में सफल होता है, मां का सेवक होता है। पिता के साथ स्पर्धा करके जीवन में आगे बहुत उन्नति करता है ऐसा जातक। मकान, अच्छे रहन सहन वाले मकान, अच्छी गाड़ियां, वाहन, सुखद यात्रा इसकी होती है। धूर्त नहीं होते ऐसे लोग। और चतुर्थ में बैठ करके कर्मेश पिता के घर को देखेगा तो पिता के घर को भी तो विकास देगा, निश्चित बात है। कभी कभी पीड़ित अवस्था में होने के कारण मां के सुख में, पिता के सुख में कमी भी आ सकती है, क्योंकि कर्मेश पीड़ित नहीं होना चाहिए। कर्म साक्षात पिता का घर है, आकाश का घर है। अगर कर्म ऊंचे होंगे तो चतुर्थ घर जो जनता जनार्दन है उससे जुड़ करके ऐसा व्यक्ति एक राज्य कायम कर सकता है, क्योंकि कर्म का स्थान, दसम स्थान आकाश है। और आकाश जब धरती पर उतरता है तो चंद्रमा की भांति चतुर्थ घर में शीतलता, सरलता दे देता है। कर्मेश यदि पंचम घर में आ जाए तो पंचम घर विद्या का भी है। लॉटरी, सट्टा, जुआ, खेल कूद का मैदान इत्यादि से संबंध रखने वाला होता है। तो ऐसे जातक खेल कूद, लॉटरी, जुआ, सट्टा, कारोबार से सफलता हासिल करते हैं। और हाँ, ऐसे जातक प्रायः स्कूल, कॉलेज इत्यादि खोल करके या फिर उनमें काम करके सफल होते हैं। ऐसे जातक अपने बड़े बुजुर्गों के साथ आदर्श स्थापित करते हैं, मर्यादा और संस्कार से ओतप्रोत रह करके अपने बड़े भाई के साथ पूर्ण सहानुभूति, पूर्ण उदारता के साथ चलते हैं। आमदनी का जरिया बढ़ाते हैं। आमदनी का जरिया बढ़ाने में ऐसे जातक पूर्ण रूपेण सफल देखे गए हैं। जब कर्मेश पंचम भाव में बैठेगा तो 11वें घर को देखेगा ही ना, आमदनी के घर को देखेगा। लिहाजा ऐसी अवस्था में आमदनी, सुख, पुत्र सुख, पुत्री सुख इत्यादि प्राप्त करवाएगा। कर्मेश जब छठे घर में आ जाए तो छठा घर आप सबको मालूम है या नहीं मालूम तो हम बता देते हैं। छठा घर शत्रु का है, रोग का है। छठा घर मनुष्य के आंतरिक रोगों का वर्णन करता है, छोटे मामा और मौसी का है। जब कर्मेश छठे घर में जाएगा तो यह निश्चित है कि पिता के साथ वैमनस्यता देगा। क्योंकि कर्मेश शत्रु पक्ष में चला जाए तो पिता के साथ ही शत्रुता करवा देता है। ऐसे जातक फिर बदनाम हो जाते हैं, दुष्टता में, हिंसा में, आक्रामकता में, क्रोध में। और विशेष तौर से ऐसे जातक परिस्त्रीगामी भी बन जाते हैं। भोग प्रधान होने के कारण ऐसे जातकों के जीवन में कर्ज भी हो जाता है। व्यापार बढ़ाने की चेष्टा में भी ऐसे लोग अपनी संपत्ति को निवेश करते हैं। लिहाजा व्यवसाय में कभी कभी हानि होती है और इनको मुंह की खानी पड़ती है, कर्ज चढ़ जाता है। लिहाजा छठे घर में कर्मेश का होना इस बात का द्योतक है कि वो यावत जीवेत तावत जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा लेकर घी पियो वाली बात साबित होती है। अच्छा मकान, अच्छा भोग स्थान, अच्छी चीज बनाने में अपने धन संपत्ति, पैसे रुपये को ये निवेश करते हैं। लिहाजा कभी कभी इनके जीवन में कर्जा हो जाता है। जब कर्मेश सप्तम स्थान पे आ जाए, सप्तम स्थान जो है वो पत्नी का है, जीवन साथी का है। स्त्री है तो पुरुष के लिए, पुरुष है तो स्त्री के लिए विचार किया जाता है।
सप्तम स्थान में ज्यादातर लोगों को पार्टनरशिप का विचार करने में सफलता मिलती है। ऐसे जातकों को पार्टनरशिप सफलता देता है। साझा बिजनेस इनके लिए इनको सफल करता है। लिहाजा लग्न को देखता है कर्मेश तो सप्तम स्थान में बैठ करके कर्म बलि भी बनाता है। तो प्रायः सप्तम स्थान पे कर्मेश का होना इस बात का सूचक है कि जातक का जो जीवन साथी है उसके साथ कंधे से कंधा मिला करके व्यवसाय में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करता है। जातक का जीवन वैवाहिक जीवन प्रायः सफल देखा जाता है। छोटी मोटी बातें अनबन की तब हो सकती हैं जब सप्तम स्थान पर कर्मेश पीड़ित हो। ऐसा व्यक्ति अपने कर्म से जीवन साथी का सुख प्रबुद्ध करता है, शुद्ध करता है। पढ़ा लिखा जीवन साथी उसको मिलता है। खासतौर से बिजनेस इनका लेडीज आइटम्स को लेकर के, गिफ्ट आइटम्स को लेकर के संभव है। फैंसी कपड़े और जो रेडीमेड क्लॉथ्स होते हैं उनकी तरफ से भी इनको सफलता प्राप्त होती है। मेडिकल स्टोर, मेडिकल लाइन में भी ये सफल देखे गए हैं। फुटवेयर का काम भी इनको सफल करता है। हरे कृष्णा। तो सॉरी, माफ करना। तो कर्मेश का सप्तम में ये फल प्राप्त होता है। निश्चित ही है कि कर्मेश यदि सप्तम में है तो व्यवसाय उसका स्त्रियों से रिलेटेड कोई ना कोई होना चाहिए। कर्मेश जब अष्टम चला जाए तो ऐसी अवस्था में प्रायः देखा गया है कि जातक आलसी होते हैं। मतलब कर्म का मालिक अष्टम चला जाए, अष्टम मृत्यु का स्थान है। आलसी जरूर होते हैं लेकिन ये जो कार्य करते हैं शुरुआत में सफल नहीं होते, लेकिन अंत में ये बम धमाका करते हैं। ऐसे जातक आंतरिक अंतर्मुखी होते हैं। अपनी आंतरिक विद्याओं से लोगों को हतप्रभ कर देते हैं। मतलब उनको कहते हैं सरप्राइज देना, तो सरप्राइज की तरह ये काम करते हैं। इनके घर गृहस्थी के लोग इनसे प्रसन्न नहीं रहते। कर्मेश अष्टम में होगा तो कुटुंब के लोग इनके साथ में तालमेल नहीं रखेंगे, लेकिन ये कुटुंबियों पर अपनी दृष्टि गिद्ध की तरह जरूर रखता है। सब व्यक्ति जासूस की तरह होता है। पुलिस डिपार्टमेंट में जाएं तो जासूसी जैसे कर्म करेंगे। प्राय ऐसे वो डॉक्टर होते हैं जो पोस्टमार्टम इत्यादि करते हैं। गड़े हुए मुर्दे उखाड़ने की तरकीब जैसी वकीलों के पास होती है, वैसे इनके पास होती है। वकालत इत्यादि, एलएलबी इत्यादि करके सफल होते हैं। कुल मिलाकर के जीवन में अपने परिवार को, समाज को अपनी नई सूझबूझ के साथ एक अच्छा दिशा निर्देशन देने में कामयाब हो जाते हैं। कर्मेश का नवे घर में आना इस बात का सूचक है कि ऐसा जातक ईश्वर का पुजारी, भगवान का उपासक, साधु संतों के साथ रहकर प्रसन्न रहने वाला होता है। यह मोक्ष मार्गी होता है। व्यापार जब भी कोई करेगा तो ये धर्म से रिलेटेड व्यापार करेगा। लेखन, संपादन, प्रकाशन इत्यादि, मंदिर, गुरुद्वारा, धर्म, कर्म, यज्ञ, हवन सामग्री, यदि कई बार देखा गया है कि ऐसे जातक पुजारी भी होते हैं, ज्योतिषी भी देखे गए हैं। ऐसे जातक समाज में अपनी अच्छी पैठ बनाते हैं। ऐसे जातक जिनका कर्मेश नवम में हो। पिता ऐसे जातक का एक प्रकार का योगी ही होता है। ऐसे जातक के पिता धर्मनिष्ठ होते हैं। बड़े बड़े यज्ञ, बड़े बड़े भंडारे इत्यादि कराने में इनके पिता अग्रसर रहते हैं।
अपनी संपत्ति का बहुत सारा भाग धर्म खर्च में करते हैं। परिवारजनों के साथ, छोटे भाई बहनों के साथ ऐसे जातक शत्रुता का नहीं, बैर का नहीं, अपितु प्रियता का भाव रखकर चलते हैं। पुत्र की भांति अपने छोटे भाई बहनों का पालन करने में ऐसे जातक देखे गए हैं। जिनका कर्मेश नवे घर में बैठा हो, निश्चित ही है कि वो धर्म कर्म से संबंधित शिक्षा दीक्षा से युक्त जीवन शैली जीते हैं, सफल व्यक्ति होते हैं। कर्मेश कर्म में हो जाए तो फिर राज्य वैभव, पुलिस ऑफिसर, कर्म योगी और जातक अनेक व्यापार करके, नौकरी के अलावा अनेक व्यापार करके स्वयं के जीवन को उदारता के साथ जीते हैं और माता पिता की सेवा में संलग्न रहकर उनके प्रसन्नता का पूरा ध्यान रखते हुए अपने जीवन शैली उनके अनुकूल बनाते हैं। अच्छा मकान, अच्छे रिहायशी क्षेत्र में रह करके खुले आकाश के नीचे रहना इन लोगों को पसंद होता है। बंधी हुई जमीन में नहीं रह सकते। विशालता को लेकर के ये प्रसिद्ध होते हैं। कभी कभी राजनीति में इनको खूब सफलता मिलती है। कर्मेश का 11वें घर में आने का प्रमाण ये होता है, जब कर्मेश 11वें घर में आएगा तो वाक चातुर्य से, वकालत से धन संपत्ति अर्जित करते हैं ऐसे लोग। प्रॉपर्टी डीलिंग, एनीवे कुछ भी ऐसा जो दलाली से रिलेटेड काम है, इनको बहुत सूट करता है। कर्मेश दूसरे 11वें घर में होंगे तो बड़े भाई के साथ अगर तालमेल बना करके ऐसे लोग रखेंगे तो इनको बहुत सफलता मिलती है। वाणी मिठास से युक्त रहे तो ऐसे लोग बहुत सफल होते हैं। संतान सुख, परिवार सुख, गृहस्थी सुख ऐसे लोगों को मिलता है। लेकिन कभी कभी इनकी पत्नी थोड़ा रोगी होती है, शारीरिक स्वास्थ्य से बाधा पहुंचती है, उदर संबंधी परेशानियां होती हैं पत्नी को, जीवन साथी को। कर्मेश 12वें घर में आ जाए तो 12वें घर में होने के कारण ऐसे लोग मेहनत कश परिश्रमी होते हैं, परिश्रम करके जीवन को सफल करते हैं। लेकिन मिलता थोड़ा है इनको, ऋण, रोग, मानसिक अवसाद इत्यादि से घिरे रहते हैं। चैन की नींद इनको नहीं मिलती। रात दिन कहते हैं बैल की तरह काम करके भी इनके पास थोड़ा इनको मिलता है। क्यों? क्योंकि जो 12वां घर है ये केवल आदमी के जीवन में नींद, खर्चा इत्यादि ही देगा, यानी व्यय ही करवाएगा। लिहाजा कर्मेश का 12 स्थान में बहुत परिश्रम करके थोड़ा मिलना कहा गया है। इस प्रकार से कभी कभी ये लोग ऋणी भी हो जाते हैं, उदर रोगी, सिर रोगी, मुख रोगी भी हो जाते हैं, क्योंकि 12 स्थान, छठा भाव और अष्टम स्थान ये तीनों जो हैं दुह स्थान कहे गए हैं। अतः इनके बारे में त्रिक भाव आप सब जानते हैं, नुकसान तो करेगा ही। फिलहाल हमने कर्मेश का 12 घरों में जो फलादेश अपने मन से जो मैंने देखा है इतने वर्षों तक, 32-35 वर्षों तक, वो आपके सामने प्रस्तुत किया। आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। पुनः मिलेंगे एकादशेश और द्वादशेश के फलादेश को लेकर के। तब तक लेते हैं आगे आप सभी से नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।